नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा रवाहुल बुख़ारी। हदीस पाक का तर्जुमा ये है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, और बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाए। घर को कब्रिस्तान मत बनाएं, मतलब जैसे कब्रिस्तान के अंदर ना कोई नमाज होती है, ना कोई रोज़ा होता है, ना ज़िक्र अज़कार, ना कुरान की तिलावत, ना कोई और मामूलात और इबादत का एहतिमाम होता है, तो अपने घरों को भी कब्रिस्तान की तरह मत बनाओ कि कभी उसमें कोई कुरान पढ़ने वाला ही ना हो, कभी घर में कुरान की तिलावत ही ना हो, कोई ज़िक्र कभी ना हो, और ना कभी किसी ने उसमें कोई तहज्जुद पढ़ी हो, ना फ़राइज़ नवाफिल, कोई इबादत का एहतिमाम नहीं है। तो ऐसा घर कब्रिस्तान की तरह है। कब्रिस्तान में ये इबादत नहीं है, वो जिस घर में भी ये इबादत नहीं होती तो वो भी कब्रिस्तान है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी इसमें भी कुछ इबादत किया करो। और इस हदीस की उलमा ने एक तौजीह ये भी लिखी है कि फ़राइज़ को तो मस्जिद में अदा करना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी जाएं, और सुनन मुस्तहब्बात और इस तरह की जो नवाफिल इबादतें हैं वो घर में अदा किया जाएं, ताकि घर के अंदर भी कुछ न कुछ इबादत हो। और एक तौजीह उलमा ने इस हदीस की ये भी लिखी है कि इस हदीस पर इस तरह भी अमल हो सकता है कि पंजगाना नमाजें वो तो मस्जिद में पढ़ी जाएं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाजें तो मस्जिद में पढ़ें, और इसके अलावा चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद की नमाज, इनको घर में अदा किया जाए, ताकि इबादत का कुछ हिस्सा हमारे घर में भी हो। और इसी तरह की हदीस और इसी तरह का मज़मून अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजअलू फ़ी बुयूतिकुम मिनस्सलाह, कि नमाज का कुछ हिस्सा तुम अपने घरों में भी अदा किया करो। वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, और अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों को कब्रें मत बनाओ, जैसे कि मुर्दे रहते हो, यहाँ कोई इबादत करने वाला नहीं, कोई ज़िक्र अज़कार नहीं, घर के अंदर कभी किसी ने कोई तस्बीह भी नहीं पढ़ी। वीरान है वो घर जिसमें कुरान की तिलावत ना हो, वीरान और सनसान खंडरात हैं वो घर जिसमें कभी नमाज ना पढ़ी जाती हो, और कभी किसी ने कोई तस्बीह ना पढ़ी हो, अल्लाह रसूल का नाम ना लिया गया हो। इसलिए उलमा ने लिखा है कि घर के अंदर अहल व अयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बेटे और बेटियों के साथ घर में दीनी मजालिस रखी जाएं, और उन मजालिस के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, आपकी सिफ़ात, आपके शमाइल, आपके अहल, आपकी अज़वाज और आपके असहाब का तज़किरा किया जाए, और अपनी औलाद को इन चीज़ों की तालीम दी जाए। तो जिस घर में ये माहौल हो वो कब्रिस्तान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, नमाज का कुछ हिस्सा और ज़िक्र अज़कार, कुरान की तिलावत, बिलखुसूस इसी हदीस का जो दूसरा जुज़ है उसमें आप अलैहिस्सलाम ने इस साबिक़ा पहले जुमले की तशरीह कर दी, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, और सूरतुल बकरा पढ़ा करो। इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत होती है, शैतान उस घर में नहीं आता, भाग जाता है। हमारे एक उस्ताद थे, अरबी टीचर थे, तो वो हमें इस सूरतुल बकरा की फजीलत इस तरह समझाते थे, फरमाते थे, देखिए हर घर में शैतान होता है और उसके चेले होते हैं, उन्होंने अपना ठिकाना बनाया होता है, बिस्तरे लगाए होते हैं, आराम से शैतान पड़ा होता है, झगड़े करवाता है मियाँ बीवी में, और फसादात, तो ये उल्टे पुल्टे काम शैतान ही करवाता है। तो हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, तो जब घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होती है, जो ही आदमी सूरतुल बकरा शुरू करता है तो शैतान अपने चेलों से कहता है, उठो भाई इस घर से, उठाओ अपना बिस्तर बोरियां, निकलें, हमारी जगह नहीं है अब इस घर में। सूरतुल बकरा पढ़ते ही, शुरू करते ही शैतान भाग जाता है। हो नहीं सकता कि सूरतुल बकरा पढ़ी जाए और शैतान और उसके चेले भी अभी घर में मौजूद हों। इसलिए कि सादिकुल अमीन ने, बल्कि असदकुस सादिकीन ज़ात ने, जो सबसे सच्चों से भी सच्चे हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने फरमा दिया शैतान यनफिर मिनल बैत, उस घर से शैतान भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाए। अल्लाह ताला हमें अपने घरों को इबादत के साथ आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए।